हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू के बारे में एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू। और अगर हम बात करें स्टॉक स्प्लिट के बारे में, तो जब भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करते हैं इन अ गिवन रेशियो, तो कंपनी का जो एक शेयर होता है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वही शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से XYZ एक लिस्टेड कंपनी है और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो इस सिनेरियो में जो एक शेयर होगा उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और वही शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जो कंपनी का मार्केट कैप होगा वो दैट विल रिमेन द सेम। मार्केट कैप में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आएगी। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आप एज एन इन्वेस्टर आपको एडिशनल शेयर्स तो मिल गए, बट जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है दैट विल बी ऑल्सो एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द स्प्लिट रेशियो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। लेट्स से वरुण एक इन्वेस्टर है और वो ABC लिमिटेड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और उस कंपनी के उसके पास 10 शेयर्स पड़े हैं और जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है दैट इज 500 रुपीज और जो उसका फेस वैल्यू है दैट इज 10 और उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज बिफोर स्प्लिट। बट आफ्टर द स्प्लिट क्या होगा, जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे एंड दैट विल बिकम 50 और जो कंपनी का शेयर प्राइस होगा दैट विल बिकम 100 एंड जो फेस वैल्यू होगा दैट विल बिकम 2 और जो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा दैट विल रिमेन सेम। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद वी ऑब्जर्व दैट जो वरुण की इन्वेस्टमेंट है उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बस जो उसके नंबर ऑफ स्टॉक्स है शेयर्स है दैट चेंज्ड एंड दैट इंक्रीज्ड। एज सच उसकी इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट द नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट कि स्टॉक स्प्लिट होने का फायदा क्या है, तो कंपनीज करती क्यों है स्टॉक स्प्लिट। तो इसका बेसिक रीजन ये है स्टॉक स्प्लिट करने का कि जब कंपनी को लगता है कि उनकी स्टॉक प्राइस काफी बढ़ गई है तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए वो स्टॉक स्प्लिट करते हैं। जब स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ जाती है क्योंकि कंपनी का स्टॉक प्राइस कम हो जाता है एंड मार्केट लिक्विडिटी बढ़ने से जो मार्केट का फ्री फ्लोट है, मार्केट में फ्री फ्लोट आ जाता है एंड इसकी वजह से दे कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टॉक स्प्लिट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बोनस इशू। तो जब भी बोनस इशू किया जाता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उन्हें एडिशनल शेयर्स मिलते हैं कंपनी के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। और जब भी बोनस इशू अनाउंस होता है वो हमेशा अनाउंस होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। लेट्स से 1:2 या 2:1 या 3:1 या 4:1। लेट्स से कंपनी बोनस इशू अनाउंस करती है इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो उस सिनेरियो में हर 2 शेयर पे एक एडिशनल शेयर मिलेगा शेयर होल्डर को। और लेट्स से एक कंपनी अनाउंस करती है बोनस इशू इन द फॉर्म ऑफ 2:3। तो उस सिनेरियो में हर 3 शेयर पे 2 एडिशनल शेयर मिलेंगे शेयर होल्डर्स को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बोनस इशू विद इन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स से फाइनेंसेंट लिमिटेड एक कंपनी है और मैं उस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ एंड वो कंपनी बोनस इशू अनाउंस करती है इन द रेशियो ऑफ 4:1 और मैं उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूँ, अराउंड 100 शेयर्स होल्ड करता हूँ एट अ प्राइस ऑफ 2,000 रुपीज। और बोनस शेयर होने के बाद मेरे शेयर्स हो जाते हैं फ्रॉम 100 टू 500 और जो मेरा स्टॉक प्राइस हो जाता है वो हो जाता है फ्रॉम 2,000 रुपीज टू 400 रुपीज। और जो मेरा मार्केट कैप है दैट रिमेन सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द क्वेश्चन अराइजेज नाउ कि ये बोनस इशू किया क्यों जाता है। तो बेसिकली बोनस इशू इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सके और लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में फ्री फ्लोट बढ़ेगा, जैसे एग्जैक्टली स्टॉक स्प्लिट में होता है। एक और फिर क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि भाई स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू में डिफरेंस क्या है। दोनों में तो सेम चीज हो रही है, मार्केट कैप सेम रह रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और क्या बोलते हैं, स्टॉक प्राइस दोनों का करेक्ट हो जाता है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें फर्क क्या है दोनों में, स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू में। तो बेसिकली जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसमें हमेशा जो शेयर कैपिटल होता है वो एडजस्ट होता है और जब भी बोनस इशू होता है तो जो एडिशनल शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं वो हमेशा दिए जाते हैं फ्रॉम द रिजर्व्स। तो हमेशा बोनस इशू के वक्त रिजर्व्स एडजस्ट होते हैं। टू कंक्लूड माय वीडियो, हमने डिस्कस किया स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है बाय द कंपनीज, और हमने स्टॉक स्प्लिट को एक एग्जांपल के थ्रू समझा एंड देन वी डिस्कस व्हाट इज अ बोनस इशू और बोनस इशू में क्या होता है। और फिर बोनस इशू को हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा एंड हमने समझा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इशू के बीच में।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वैल्यूएबल लगा हमारा कंटेंट, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको लगता है कि हम ये वीडियो आपकी किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।